खोखर साहब, ऑपोजिशन के बस का कुछ है या नहीं है? कौमी असेंबली हो, सेनेट हो या फिर पार्लियामेंट से बाहर की बात हो, हर जगह तो हुकूमत कामयाब हो जाती है, आप लोग देखते रह जाते हैं। आप दुरुस्त कह रहे हैं कि ऑपोजिशन की जिस वक्त हालत है वो बड़ी मायूस कुन है। और आज जो सेनेट में हुआ उसमें मैं तो फ्रैंकली एडमिट करूंगा कि उसमें पहली गलती तो हमारी है। हमारे मेंबरान को वहां पर हमें अपना मतलूबा जो नंबर था वो पूरा करना चाहिए था। हमारे मेंबरान वहां पर मतलूबा तादाद में होने चाहिए थे। आज जुम्मे का दिन समझकर बहुत से मेंबरान हमारे वहां पर नहीं थे, हत्ता के ऑपोजिशन लीडर भी वहां पर मौजूद नहीं थे। मुस्लिम लीग नून के बहुत से अरकान, उनके पार्लिमानी लीडर तारड़ साहब वहां पर मौजूद नहीं थे। JUI के जो पार्लिमानी रहनुमा है मौलाना गफूर हैदरी साहब, वो भी वहां पर मौजूद नहीं थे। तो जो हमारे पास नंबर्स थे वो नंबर्स पूरा करना हमारी जिम्मेदारी थी। हमने वो जिम्मेदारी पूरी नहीं की, उसमें हमारी सुस्ती है। पहला इल्जाम तो हमारे ऊपर है। दूसरा, जो हुकूमत ने सप्लीमेंट्री एजेंडा लेकर आया, हमेशा तारीख ये रही है कि जब भी सप्लीमेंट्री एजेंडा आता है तो वो कमेटीज को रेफर कर दिया जाता है ताकि वहां पर जरा उसके ऊपर डिटेल में गौर वहौज किया जाए। लेकिन आज हुकूमत ने अपनी अक्सरियत का फायदा उठाते हुए उन्होंने इस चीज को बुलडोज किया। और चेयरमैन सेनेट का भी जो उनकी ये बात तो दुरुस्त है कि नंबर्स हमें ही पूरे करने थे, हम नहीं कर पाए। लेकिन उनका भी जो किरदार है इस हवाले से उसके ऊपर सवालिया निशान जरूर बनता है कि लेजिस्लेशन जो रेफर होनी चाहिए थी कमेटीज को वो ना हो सकी। अच्छा, मगर अब देखिए, जो संजरानी साहब हैं उनका किरदार ढका छुपा नहीं है। हुकूमत है वो किस तरीके से लेजिस्लेशन कराना चाहती है, उनका भी किरदार ढका छुपा नहीं है। 3-3.25 साल में आपको पूरी तरीके से इस बात का एक्सपीरियंस हो गया ऑपोजिशन को। और ऑपोजिशन का अपने जो मसाइल हैं ये भी ढके छुपे नहीं है। 3-3.25 साल से यही हो रहा है। अक्सरियत होने के बावजूद चेयरमैन सेनेट को हटाने जाते हैं तब भी मसाइल कहीं ना कहीं से पैदा हो जाते हैं। मगर जहां पर अगर कोई दबाव ना भी हो, अब तो 19 तारीख भी गुजर गई है, आप लोग फिर भी नाकाम हो जाते हैं, तो आपने इस हुकूमत का क्या बिगाड़ लेना है? ये बात ठीक है, हम अभी तक इस हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ सके। हालांकि अवाम की तवक्कुआत तो बहुत ज्यादा है, खुसूसन वो लोग जो महंगाई से, बेरोजगारी से, जो मैशत की अबतरी जो हालत है उससे जो परेशान है, वो सारे लोग, अवाम के अंदर एक बहुत बड़ा सेंटिमेंट है वो जो चाहता है कि ऑपोजिशन हुकूमत को चलता करे। और जब भी हम नाकाम होते हैं, जब भी कोई नाकामी होती है, तो उसके नतीजे में उस हमारी नुक्ता नजर के मुताबिक उस बड़े अवाम के एक सेंटिमेंट को धचका पहुंचता है। तो हमें अपने नंबर्स पूरे रखने चाहिए थे। हमने पहले भी साबित किया है कि जब ऑपोजिशन इकट्ठी होकर चली तो हमने उसी कौमी असेंबली में जहां पर हुकूमत के पास अक्सरियत है वहां पर हमने यूसुफ रजा गिलानी साहब को जिताया हुकूमत की अक्सरियत के बावजूद। और इस सूरत हाल में ऑपोजिशन जो सबसे बड़ी रुकावट है, फ्रैंकली मैं समझता हूँ कि जो ऑपोजिशन का आपस में इत्तेहाद ना होना है, क्लोज कोऑर्डिनेशन ना होना है, जो आपस में एक दूसरे के साथ बदएतमादी की फिजा है, तो इसको दूर करना जो है वो बहुत जरूरी है। ये सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है। दूसरे दिन तो शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बातचीत हो रही है, पार्लियामान के अंदर हुकूमत को टफ टाइम देने के दावे हो रहे हैं, और कैसी कोऑर्डिनेशन करनी है? कौमी असेंबली में ये बात दुरुस्त है कि जॉइंट सेशन का जो हमारा वहां पर जब वोटिंग और हुकूमती बिल्स आए तो उसमें कोऑर्डिनेशन बिल्कुल ठीक थी। वहां पर तमाम हमारे मेंबरान मौजूद थे, सिवाय एक जमात के कुछ मेंबरान हमारे कम थे और कुछ हमारे मेंबरान जो बीमार थे, जो हॉस्पिटल्स में थे, वो नहीं आ सके। लेकिन जॉइंट सेशन के अंदर जो कुछ हुआ आप भी उससे बखूबी वाकिफ हैं। हुकूमती मेंबरान ऑन रिकॉर्ड है जिन्होंने कैमरा के ऊपर आकर कहा कि हम यहाँ किसी और वजह से नहीं आए, हम तो लाए गए हैं। उनको फोन कॉल्स आई, उनके ऊपर प्रेशर डाला गया। हमें पता था कि बहुत से जो उनके अपने मेंबरान हैं वो हुकूमत की कारकर्दगी से खुश नहीं है, बार बार सवाल उठाते हैं कि हमने आखिर इलेक्शन लड़ना है, हम कैसे लोगों में जाएं। लोग हमें ताने देते हैं, महंगाई के बारे में सवाल करते हैं, बेरोजगारी के बारे में सवाल करते हैं। तो इस सूरत हाल का फायदा ऑपोजिशन को तो जाहिरी बात है होना था, लेकिन फिर जिन क्वार्टर से प्रेशर डाला गया वो आपको पता है कि उसके सामने उनके मेंबरान शायद नहीं ठहर सके। और उनको भी क्या इल्जाम दें, हम ऑपोजिशन भी कोई मुख्तलिफ नहीं है। खड़े हुए थे 64, वोट निकले 50। इसमें हम भी मौजूदा इल्जाम को ठहराए जा सकते हैं और ठहराया जाना भी चाहिए। अब 19 तारीख है, अब 19 तारीख गुजर गई है, कुछ अब 19 तारीख गुजर गई है, ऑपोजिशन कुछ अलग कर सकती है या कम से कम अलग की तवक्को रखती है? मेरे ख्याल से तो 19 तारीख गुजरने के बाद जो पहला हदफ होना चाहिए वो चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद होनी चाहिए। उस हाउस में हमारे पास मेजॉरिटी है, हमें इंश्योर करना चाहिए कि हमारे मेंबर्स वहां पर हो। और फिर देखते हैं कि 19 तारीख के बाद जो नई शख्सियत तशरीफ लाए हैं कि वो अपने इदारे को कॉन्ट्रोवर्शियल बनाते हैं या नहीं। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू तो यही है कि जो इदारे हैं वो सियासत से दूर रहें, सियासत में मुदाखलत ना करें, सियासत को चलने दें।
और सियासत को अपना रास्ता तलाश कर लेते हैं। जब इदारों की तरफ से मुदाखलत होती है तो हमें भी दुख होता है कि जब इदारों के बारे में बात की जाती है, हम नहीं चाहते कि उनके बारे में बात हो, लेकिन जब इन्वॉल्वमेंट होती है तो फिर हम भी मजबूर हो जाते हैं, फिर लोग गुफ्तगू भी करते हैं, जो किसी तौर पर भी पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस के लिए अच्छा नहीं है। ये बात उनको खुद भी समझनी चाहिए। मगर ये इल्ज़ाम आपके इत्तेहादी भी आप पे लगाते हैं। और आज 19 तारीख के दिन सेनेटर दिलावर खान ग्रुप, जिनकी मदद से लीडर ऑफ द अपोजिशन बने थे यूसुफ गिलानी साहब, आज उन्होंने हुकूमती बिल्स को वोट दे दिया है। शरीर रहमान साहब उनसे कहती रह गई, तो हालांकि आप लोग दावा करते थे, आप तो नहीं मगर आपकी पार्टी से लोग दावा करते थे कि ये अपोजिशन में आ गए। आपने ठीक कहा। मेरा तो ये ख्याल है कि सेनेटर दिलावर ग्रुप जो हमारे साथ ये जो 4 मेंबरान मौजूद हैं, ये इनसे वोट लेकर, मैं तो पहले भी इसका बरमला इजहार कर चुका हूँ कि हमने वोट लेकर इनसे ऑपोजिशन लीडर के ओहदे के लिए गलती की थी। हमें नहीं लेने चाहिए थे। उसकी वजह से जो ऑपोजिशन का इत्तेहाद है उसमें दरार आया। ये मेरा मौकफ रहा है और इस मौकफ की वजह से मैं थोड़ा बहुत हॉट वाटर्स में भी रहा हूँ, तो ठीक है, फेयर इनफ, चलता है। लेकिन ये ओरिजिनल सिन जो है हमारा, जब तक हम इस ओरिजिनल सिन को दुरुस्त नहीं करेंगे, जॉइंट सेशन में भी, वहां पर भी इन्होंने ऑपोजिशन के साथ वोट नहीं दिए, इन्होंने हुकूमत को वोट दिए। तो जहां पर मराद और फायदे लेने की बारी आती है तो ये जितना ये ग्रुप है ये अपना वजन डाल देते हैं हुकूमत के पलड़े में और वैसे हमारे साथ मौजूद होते हैं। तो एक गैर मुनासिब सा उनका पॉलिटिकल बिहेवियर है, लेकिन उसमें भी हमें फैसला करना चाहिए कि आखिर हमने इनका करना क्या है। ये हर मौके पे हमें दगा देते हैं, हर मौके पे ऑपोजिशन को लेट डाउन करते हैं, तो इनको ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठाने का आखिरकार फायदा क्या है? तो इसके ऊपर हमें इस ओरिजिनल सिन को हमें मेरे ख्याल से रिकंसिडर करनी पड़ेगी अपनी पोजीशंस के ऊपर। बहुत शुक्रिया।